मेरा आ रहा है। देखिए हम लोग रोमन साम्राज्य के चिंतकों को पढ़ रहे थे, ठीक। और उनमें हमने तीन चिंतकों की बात, मतलब तीन थिंकर्स की बात की थी। तो पहले कौन थे? पोलिबियस। उसके बाद कौन आए? सिसरो। पहले थे पोलिबियस, दूसरे थे सिसरो, तीसरे व्यक्ति हैं सेनेका, जिनको आज हम लोग पढ़ेंगे। पोलिबियस के बारे में जैसा हम जानते हैं कि पोलिबियस यूनान के एक सैनिक थे, और जब रोमन साम्राज्य ने यूनान पे आक्रमण किया तो उनको कैद कर लिया गया। कैद करके कहाँ ले गया गया? कैद करके रोम में ले गए और उनको वहां पे बंदी बना कर रखा गया, मतलब कि कैद करके रखा गया। और लगभग 16 वर्ष तक उनको क्या किया गया? जेल में रखा गया। लेकिन उनके अंदर जो दर्शन का ज्ञान था, क्योंकि यूनानी लोग थे उस समय, वो लगभग एकेडमी और जो है लीसियम, एक तो अरस्तु के द्वारा बनाई गई थी विद्यालय, और दूसरा कौन सा था? एकेडमी, जो कि प्लेटो द्वारा स्थापित की गई थी। उनमें वो लोग पढ़ते थे, और उसमें ज्ञान किस प्रकार का दिया जाता था? दर्शन का ज्ञान महत्वपूर्ण रूप से दिया जाता था। तो इनके पास भी क्या था? दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान था, काव्य शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, अलंकार शास्त्र का ज्ञान था। जिस प्रकार की जितनी विधाएं हो सकती हैं ज्ञान की, महत्वपूर्ण विधाएं उनके पास थी। और इनसे कहते हैं, इनका जो ज्ञान था, क्योंकि व्यक्ति जब ज्ञानी होता है तो उसके कृत्य में दिखाई दे जाता है, ठीक है। जब भारत के संदर्भ में हम देखेंगे विचारकों को, तो एक नाम आता है वीडी सावरकर। वो क्या हुआ, उनको अंग्रेजों ने जेल में पकड़ के बंद कर दिया, ठीक है। उनके भाई पहले से जेल में थे, उसी जेल में अंडपाणी को मार के, और इनको भी क्या कर दिया गया? पकड़ के बंद कर दिया गया। वो भी जेल में थे, और फिर उसके बाद वो क्या करते थे? वहां बैठ के अंग्रेजों को लेख लिख के भेजते थे। उनसे जब बात किया एक ब्रिटिशियर्स ने, तो उनको समझ में आया कितना महान व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति है, इसको जेल में क्यों रखा गया है? इसको तो इंग्लैंड भेज देना चाहिए, इंग्लैंड के लिए बहुत कुछ अच्छा काम करेगा। लेकिन उनको तो अपने देश के लिए काम करना था। उसी प्रकार से जो ये थे, कहते हैं पोलिबियस, उनको कहाँ बंद कर दिया गया था? जेल में। लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी वो तो निकल के सामने आएगी। तो जो निकली, तो लोग वहाँ के आसपास के जो लोग थे रोमन के, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, और उन्होंने क्या किया? उनको अपने साथ रख लिया, उनको अपना मित्र बना लिया, ठीक है। जो विशिष्ट वर्ग था रोम का, वो क्या कर लिया? पोलिबियस को अपना मित्र बना लिया। और उसके बाद उन्होंने रोम साम्राज्य के जो इतिहास है, कि इतना गौरवमयी इतिहास लिखा, उसके बारे में इतना वर्णन किया कि रोम में क्या है, बहुत ही अच्छा शासन व्यवस्था है, ये पूरे विश्व पे क्या कर सकता है? शासन कर सकता है, और चिरस्थायी काल तक शासन करेगा, इसका साम्राज्य कभी अंत नहीं होगा। खूब गौरवपूर्णमयी, जैसे कि कभी कभी आप देखते हो किसी की प्रशंसा जब करते हैं लोग, तो खूब प्रशंसा करने लगते हैं, ये है वो है, जो चीजें उसके अंदर नहीं भी होंगी उसमें भी क्या कर देते हैं लोग? जोड़ देते हैं। अरे आप जैसा तो पूरे विश्व में कहीं नहीं दिखाई देगा। आपका मान लो किसी की कोई कॉपी ही देख लिया, अरे आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, नहीं कहते हैं लोग? तो प्रशंसा में उन्होंने भी क्या कर दिया? खूब अच्छा लेख लिखा, जिसका नाम क्या था उनकी पुस्तक का? हिस्ट्रीज, ठीक है, जिसको 40 खंडों में उन्होंने लिखा था, जिसमें से 6 खंड किसके ऊपर आधारित थे? 6 खंड वहां की शासन व्यवस्था और शासन परिवर्तन के ऊपर आधारित थे। तो ये हो गया, कहते हैं, पोलिबियस की बात। उसके बाद दूसरे जो विचारक थे वो थे सिसरो, ठीक। ये प्राचीन रोम के विचारक हैं, और अगर आप देखोगे तो ये वकील थे एक तरह से। जो सिसरो थे वो क्या थे? वकील थे, और मुख्य प्रवक्ता भी थे, और अपने राज्य के राजमर्मज्ञ थे। और इनको भी क्या था? बहुत सारा ज्ञान प्राप्त था। इनके द्वारा दो चीज कही गई कि व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो दो चीजों से प्राप्त होता है, एक है दर्शन और दूसरा है अलंकार शास्त्र। दर्शन से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। जब आपको, पहले तो आप क्या करोगे? किसी पात्र को भरोगे ना, कोई चीज क्या करते हो? जैसे खाना बनाना है तो पहले क्या करते हैं? खाना बनाने के बाद पात्र को भर देते हैं, किसी जिस बर्तन में हमको परोसना है तो भर दिया। तो पहले दर्शन से हमें क्या प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। उस ज्ञान का प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अलंकार शास्त्र सीखना चाहिए। अलंकार शास्त्र यानी भाषा सीखनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करना आना चाहिए। कई बार आप देखोगे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे विचार हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं और जीवन से भी बहुत सारा अनुभव है, लेकिन वो अपने अनुभव को शेयर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भाषा का ज्ञान नहीं है।
अगर बोल भी रहे हैं तो वो लय नहीं बन पाता है, वो शैली नहीं बन पाती है जिस प्रकार से कोई दूसरा उससे प्रभावित हो सके। तो उन्होंने कहा दर्शन से तो आपको क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन जब आपको व्यक्त करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या आना चाहिए, अलंकार शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। और इन दोनों के समन्वय से ही क्या व्यक्ति क्या बनता है, सद्गुणी मानव बनता है, और इसी सद्गुणी मानव से एक सद्गुण संपन्न राज्य का निर्माण होता है। तो उन्होंने ये बात बताई। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये एक वकील थे, तो उन्होंने सेना के एक सैनिक पर क्या कर दिया, अभियोग चला दिया, यानी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया कि इन्होंने क्या किया है, सेना में रहते हुए राज्य को कोई हानि ना पहुंचाने वाले व्यक्ति को भी क्या कर दिया, उन्होंने हत्या कर दी गैर इरादताना तरीके से। तो वहां का जो शासक था वो उनसे नाराज हो गया, खीज में आ गया, और इनको क्या कर दिया, जेल में बंद करवा दिया। न्यायालय में इनकी पेशी हुई, खुद वकील थे, इतना सारा कहते हैं दलील दिया, लेकिन फिर भी क्या हो गया, केस हार गए, और इनको क्या मिला, मृत्युदंड दे दिया गया। एक जेल में रखा गया था, लेकिन किसी तरह क्या किए, वो जेल से बाहर निकले, और जेल से बाहर निकल के भाग रहे थे, तब तक इनको पकड़ के इनकी हत्या कर दी गई। तो ये थे सिसरो। लेकिन सिसरो इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने जो विचार दिए, जो दर्शन और अलंकार शास्त्र का, सद्गुणी मानव का, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति होता है जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करता है उसके अंदर सद्गुण क्या होता है, बढ़ता है, और वो सद्गुण उसको कैसे सुख देगा, उसका जीवन कैसे बहुत ज्यादा खुशमय होगा, उसके लिए क्या जरूरी है कि वो क्या करे, सार्वजनिक हित के लिए कार्य करे, स्वयं के निजी हित के लिए कार्य ना करे। क्योंकि जो सद्गुण होगा, जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वो कभी भी अपने लिए काम नहीं करेगा, वो किसके लिए काम करेगा, दूसरों के लिए। तो वो परोपकार की भावना की बात करते हैं। तो मैंने इसका उदाहरण भी आप लोगों को दिया था, तो उससे आप रिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में जब व्यक्ति काम करता है तो उन्होंने माना कि वो व्यक्ति क्या होता है, सबसे ज्यादा सर्वगुणी होता है, ठीक है। तो ये इनके विचार थे। अब हम बात करेंगे सेनेका की बात करेंगे। ये जितने भी विचारक आप पढ़ रहे हो सभी क्या हैं, किसी न किसी एक दर्शन से रिलेटेड है। जितने भी हम विचारक अभी तक पढ़ेंगे सब क्या है, दर्शन से रिलेटेड है। और इसके बाद जब मध्य युगीन में आप जाओगे तब आपको दिखाई देगा कि वहां पे क्या हो रहा है, विज्ञान की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। दर्शन जो है वो हर एक विषय की जननी है, ठीक है। उसी से उसका जन्म हुआ है। जो पेड़ की शाखा होती है, वो पेड़ की शाखा अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो उसकी जड़ है वो कौन सा है, फिलॉसफी है। तो जितने भी विचारक अभी आप पढ़ोगे वो सब क्या होंगे, एक तरह से दर्शन से ही निमित्त होंगे, दर्शन को लेकर चलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेनेका के बारे में। सेनेका का पूरा नाम क्या है, नहीं पता। जो मैंने अभी बताया आपको समझ में आया सभी को? आवाज तेज या धीमा, कोई जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ना है, सही चल रहा है? सेनेका का पूरा नाम है लूसियस एनियस सेनेका। लूसियस एनियस सेनेका, ठीक है। सेनेका, इनका जन्म कब हुआ, 4 BC में, और मृत्यु कब हुई, 65
एडी में, ठीक है। और सिसरो से लगभग 1 शताब्दी बाद इनका जन्म हुआ था, यानी 100 वर्ष का ड्यूरेशन हम देख रहे हैं, क्योंकि 43 बीसी में उनका जन्म हुआ था सिसरो का, और उसके बाद कहाँ जन्म हुआ इनका, 4 बीसी में इनका जन्म हुआ था। 43 में हुआ था कि 43 में मृत्यु हुई थी, 43 में मृत्यु हुई थी, और जन्म कब हुआ था, 121 में, 121 में शायद जन्म हुआ था ना, तो 121 में जन्म हुआ था, और क्या हुआ था, 43 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कंफर्म कर लो 121 है कि कुछ और है, 106 है ना, वही चीज, तब तो 100 से ज्यादा हो जाता वो। तो 106 बीसी में किसका जन्म हुआ, सिसरो का, और मृत्यु कब हो गई थी उनकी, 43 बीसी में हो गई थी। और जो ये हैं सेनेका, इनका जन्म कब हुआ, 4 बीसी में, और मृत्यु जो है 65 एडी में हो गई। तो लगभग सिसरो से इनका 100 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। और जब आप देखोगे सिसरो को पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था उस समय क्या हो रहा था कि रोमन साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर था, क्योंकि पोलिबियस ने बहुत सारा अच्छा वर्णन किया, और पोलिबियस को किसने पढ़ा था, सिसरो ने पढ़ा था, ठीक है। तो सिसरो ने कहा कि अगर इतना ही अच्छा साम्राज्य था, इतनी वर्णन की गई है, आज वो साम्राज्य रोमन गणराज्य क्या हो रहा है, अपने पतन की ओर अग्रसर है। तो जब उन्होंने कई सारे लेख लिखे, उसकी वजह से तो उनको सजा भी मिली। बाद में जब ये सेनेका आएंगे, तो सेनेका भी क्या करेंगे, वो देखेंगे जो सिसरो बात कर रहे हैं वो क्या है, कहीं बहुत हद तक सही दिख रहा है, कि हाँ अगर रोमन गणराज्य इतना ही बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है, तो कैसे आज उसका पतन हो रहा है, उसके विषय में भी उन्होंने क्या किया, लेख लिखा। यही था ना सिसरो का, ठीक। अब जो सेनेका हैं वो एक दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जिसका नाम है स्टोइकवाद। इससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। पहले हम सेनेका का जीवन देख लेंगे, जीवन परिचय। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका जन्म रोम में हुआ। ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे और राजमर्मज्ञ थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, वहां शुरुआत के दौर में वहां के 2 सम्राटों यानी कि गेडियस और कार्डियस, 2 सम्राट जो रोम के थे, रोम के 2 सम्राट गिल्डियस और कार्डियस, ये 2 जो थे वो रोम के सम्राट थे। तो उनके दरबार में सेनेका कार्य करते थे। एक बहुत ही अच्छे विद्वान थे, विषयों का अच्छा ज्ञान रखते थे, तो उनके दरबार में काम करते थे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उस दरबार को छोड़ दिया, और ये पहुंच गए किसके पास, नीरो के पास, जो कि आगे आप पढ़ोगे एक शासक है नीरो, ठीक है। तो इनको शिक्षा, नीरो जो सम्राट बना, वो एक बच्चा जब बालक था, तो इसको शिक्षा देने का काम कौन कर रहा था, सेनेका कर रहे थे। सेनेका इसको शिक्षा दे रहे थे। लेकिन जब ये बड़ा हुआ राजा बना, तो सेनेका और नीरो के बीच में तालमेल नहीं बैठा, और जो है आप देखोगे जो नीरो है वो सेनेका को मृत्युदंड की सजा भी दे देता है, ठीक है। तो जो नीरो है उनको शिक्षा देने का काम कौन कर रहा था, सेनेका कर रहे थे। अब और ये जब सेनेका के टाइम में क्या हुआ था, रोमन गणराज्य का पतन प्रारंभ हो चुका था, जिसके वजह से जो ये सम्राट बना नीरो, वो पूर्ण रूप से निरंकुश हो गया था। निरंकुश आपको पता ही है कि निरंकुश का मतलब एक व्यक्ति का शासन, लेकिन वो राज्य के हित में बिल्कुल भी ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निरंकुश शासन बोलते हैं। सेनेका ने अपने लेखों के द्वारा रोमन जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार की कटु आलोचना की और रोमन सम्राट नीरो के निरंकुश आचरण की निंदा की। तो जो सेनेका ने अपने रचनाएं लिखी, जितनी भी कृतियां लिखी, उसमें उसने रोमन साम्राज्य के पतन के कारण को लिखा, और वहां की जो अव्यवस्था थी, जो वहां पे भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसके बारे में भी उसका उल्लेख किया। इसके अलावा जो नीरो हैं, जिनकी निरंकुश शासन व्यवस्था चल रही है, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे। जो भी अपनी कृतियां लिखी उस पर बहुत विस्तृत रूप से लिखा। इन सारी चीजों से जब उसको पता चला, नीरो को पता चला कि ये सारे लेख ये लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा रुष्ट हो गया, बहुत ज्यादा उनसे क्रोधित हो गया। और क्रोधित होने के बाद उन्होंने क्या किया कि नीरो ने कि सेनेका को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुम क्या कर रहे हो, राष्ट्रद्रोह कर रहे हो, राज्य के प्रति क्या कर रहे हो, द्रोह कर रहे हो, और तुम्हें क्या मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा। तो उनको मृत्युदंड दिया उन्होंने, लेकिन फांसी की सजा नहीं दी। क्यों नहीं दी नीरो ने फांसी की सजा? क्योंकि वो उन्होंने कहा कि आपने क्या किया है, राज्य के लिए बहुत सारा कार्य किया है, पहले से राज्य के लिए कार्य कर रहे हो, हमारे लिए भी बहुत सारा कार्य कर रहे हो, तो आपको फांसी की सजा नहीं देंगे, आपको क्या करना होगा, आत्महत्या करना होगा, ठीक है।
और फिर जो है सेनेका कहते हैं कि अपनी नसें काट शरीर में से शरीर का, जैसे कि सुकरात को क्या किया गया था, विष का प्याला दिया गया था ना, उसी प्रकार से इनको कहा गया कि आप क्या करोगे, अपनी हत्या स्वयं करोगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने हाथ की नसें काटी और बोला कि मैं इस दुनिया से क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो जो मेरा भौतिक शरीर है वो जा रहा है, लेकिन मेरे विचार हमेशा क्या होंगे, यहाँ पे अमर रहेंगे। तो एग्जैक्ट जो शब्द है, जो वाक्य उन्होंने कहा, वो आप जानो क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अपनी नाड़ियां काट डाली, अपने हाथ से, मतलब अपनी जो नाड़ी होती है, इसको नाड़ी बोलते हैं ना, नस को, उसको काटा, और मैं सांसारिक संपत्ति की अपेक्षा मूल्यवान सद्गुणी जीवन का उदाहरण आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। मतलब यही है कि सांसारिक संपत्ति यानी जो शरीर है उसको क्या माना उन्होंने, सांसारिक संपत्ति माना, उसको छोड़कर इस भौतिक जगत में, और बहुत सारा गुण जो कह सकते हैं अपना ज्ञान जो है यहाँ पर वो छोड़कर जा रहा है। ठीक है, इनके ये विचार। तो जीवन समझ में आया क्या क्या हुआ इनके साथ। एक बहुत ही अच्छे कहते हैं विषय के विशेषज्ञ थे, राज दरबार में काम करते थे, 2 राजाओं के साथ उन्होंने काम किया, गेडियस और कालडियस के साथ। अब इनके बाद जब ये दरबार से निकलते हैं, इनके दरबार में कुछ समय तक कार्य करने के बाद तो इनको बुला लिया जाता है कि नीरो को आप क्या करिए, शिक्षण दीजिए। तो नीरो को ये शिक्षा देते हैं। फिर नीरो क्या बन जा रहा है, सम्राट बन जा रहा है। जब नीरो सम्राट बन रहा है, वहाँ रोमन साम्राज्य का शासक बन जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि जिस प्रकार से वो चाह रहा है उस प्रकार से अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर रहा है, जिस प्रकार से शासन चाहता है अपने विवेक से काम कर रहा है, जनता के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं निभा रहा। ये सब देखकर और रोमन गणराज्य अपने पतन की ओर भी चल रहा है, क्योंकि उसका धीरे धीरे जो साम्राज्य जो विस्तृत हो गया था वो क्या हो रहा था, अब संकुचित हो रहा था। तो इस सारी चीजों को देखकर जो सेनेका है उन्होंने क्या किया, एक लेख लिखना प्रारंभ किया, किताबें लिखनी प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने रोमन गणराज्य के पतन के कारणों को लिखा और उसके अलावा वहां पे जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसके बारे में लिखा। इसके बाद नीरो के बारे में भी लिखा कि वो क्या है, एक निरंकुश शासक के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये सारी जब चीजें नीरो को पता चली तो उन्होंने अपने उसको सेनेका को अपने दरबार में बुलाया, और सेनेका को अपने दरबार में बुलाने के बाद उनको कहा कि आप जो है राज्य द्रोह कर रहे हो, और अगर आप नहीं मानोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। लेकिन सेनेका नहीं माने, और सेनेका को क्या मिला, मृत्युदंड की सजा मिली। लेकिन क्योंकि जैसे फांसी देना कोई दूसरा व्यक्ति आपको मृत्यु दे, उससे अच्छा है कि आप क्या कर रहे हो, स्वयं को मृत्यु दे दो। उस समय ये माना जाता था कि स्वयं को मृत्यु ले लेना वो क्या है, सबसे अच्छा है। ठीक है, दूसरे के हाथों से मरने से। तो सेनेका को जब मृत्युदंड दिया गया तो उसे फांसी की सजा नहीं दी गई, उसे कहा गया कि तुम स्वतः ही आत्महत्या कर लो। तो उसने अपने हाथ की नस काटने को स्वीकार किया, और उसने हाथ की नस काटी और कहा कि जो ये भौतिक संपत्ति है मैं वहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे विचार हैं, जो मेरा सद्गुण है, वो इस दुनिया में सदैव अमर रहेगा। आज लगभग हम लोग 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं। ठीक है, इतने वर्षों तक सेनेका को याद रखा गया और राजनीति विज्ञान में अभी भी इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय आपको समझ में आ गया, जीवन कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ मरे वो। अब हम बात करेंगे स्टोइकवाद, क्योंकि अगर हमको सेनेका को समझना है तो हमें ये जानना होगा कि स्टोइकवाद क्या है, क्या दर्शन है स्टोइकवाद का। जैसे जब उनको पढ़ा था हमने सिसरो को, तो सिसरो को पढ़ते समय मैंने मसीही दर्शन के बारे में बात की थी, नहीं याद है आपको? अब बात होगा रोमन गणराज्य के विचारक लूसियस एनियस सेनेका की। ठीक है, साम्राज्य से गणराज्य में परिवर्तित हो चुका है, क्षेत्र को भी वो संकुचित होते चला जा रहा था। अभी जब मैंने आपको सिसरो पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था मसीही दर्शन के बारे में। ये जो मसीही दर्शन है वो किससे गाइडेड था, किस चीज से प्रभावित था? ईसा मसीह के जन्म से। ठीक है ना, ईसा मसीह ने जो कहा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस संसार में सुखपूर्वक रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, परोपकार का भाव रखना चाहिए, उसी चीजों को किसने अपना लिया था? सिसरो ने अपना लिया था, और उसके रचनाओं में वो सारी चीजें दिखी, जिसमें उन्होंने
कुछ 4 तरीके के चीजों के बारे में बात भी की, ठीक है, जिसमें क्या था कि आप क्या करो, दूसरों के लिए बलिदान दे दो, प्रेम की भावना रखो, क्षमा की भावना रखो, दया की भावना रखो। ये 4 गुण भी उन्होंने क्या किए थे, सिसरो ने बताए थे, जो कि मिसी दर्शन से ही लिए गए थे। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से जो सेनेका है, सेनेका स्टोइकवाद दर्शन से प्रभावित है। अब ये स्टोइकवाद क्या है, यहां लिख देते हैं ताकि इसके जो भी फीचर्स हैं, यानी कि इसके जो गुण हैं स्टोइकवाद के, उनको हम समझ सकें। तो स्टोइकवाद के जो जनक हैं उनका नाम जेनो है। क्या नाम है उनका? जेनो। जेनो ने क्या किया? स्टोइकिज्म दी। जेनो के द्वारा ये स्टोइकिज्म यानी कि स्टोइकवाद दिया गया। फिर इसके बाद कई सारे और विचारक आएंगे, जैसे कि मार्कस आर्लियस, ये भी इनसे प्रभावित हैं। जब सिसरो हम पढ़ रहे थे तो सिसरो भी क्या थे, इसी मिसी दर्शन के साथ जो है स्टोइकवाद से प्रभावित थे। इसके अलावा एपिक्टेटस भी इससे प्रभावित हुई और सेनेका भी इससे प्रभावित थे। अब होता क्या है स्टोइकवाद, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टोइकवाद सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। तो स्टोइकवाद क्या है? केवल एक सिद्धांत नहीं है बल्कि जीने का एक तरीका है। जो भी दर्शन होता है वो जीवन से प्रेरित होता है। आपका जीवन कैसे चलना चाहिए, आप अपने जीवन को किस प्रकार से जियो, ये क्या करता है? दर्शन बताता है। जैसे आप भारतीय दर्शन में देखोगे चारवाक दर्शन आता है। आपने नाम सुना है चारवाक दर्शन का? नहीं सुना? तो एक दर्शन आता है चारवाक दर्शन। दर्शन समझेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। जैसे सिसरो ने कहा कि दर्शन से ही क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। तो चारवाक एक दर्शन है जिसमें कहा गया पित्वम पित्वम पुनः पित्वम, मतलब कि आप क्या करो, जीवन आपका यहाँ पे जो है वो क्षणिक है। एक बार आपने इस संसार को छोड़ दिया, फिर इस संसार में आप वापस नहीं आओगे, ठीक है? तो आप क्या करो, जितना सुख हो सकता है वो सारे सुख इस धरती पर भोग लो। किसी से मतलब जो भी जिस तरह से आप सुख भोग सकते हो उस तरह से उसमें भोग लो। तो वो श्लोक हमको नहीं याद है, लेकिन उसमें यही है कि पियो पियो पुनः पियो, मतलब पियो पियो मतलब क्या पियो? घी पियो, ठीक है? जितना उस समय घी को बहुत महत्व दिया जाता था जो प्राचीन समय में, तो उन्होंने कहा कि घी को क्या करो? खूब पियो, पियो पियो खूब पियो घी। अगर पैसा ना भी हो तो उधार लेके घी पियो, ठीक है? पीते ही रहो, आनंद में रहो, किसी तरह की चिंता मत करो। एक बार जब ये शरीर इस धरा को छोड़ के चला जाएगा, मतलब आत्मा निकल जाएगी, आप मर जाओगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? कोई भी चीज आपके पीछे नहीं रहेगी। तो जितना आप एंजॉय कर सकते हो, जितना आनंदमय तरीके से इस पृथ्वी पे रह सकते हो, उस तरह से रहो, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये कौन सा दर्शन आता है? इसको कहते हैं चारवाक दर्शन। इसके पीछे एक कथा आती है कि कथा ये है कि देवताओं और असुरों में युद्ध होता था। तो जो असुर होते थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, और शक्तिशाली होने की वजह से क्या हो गया था? देवताओं में बहुत समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने एक दर्शन लिखा, चारवाक दर्शन लिखा, और उसको किसके एक देवता के द्वारा कहा कि तुम क्या करो, ये राक्षसों को दे दो जो इतना ये अनुशासन से रहते हैं, थोड़ा सा इतने शक्तिशाली हो गए हैं। जब ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? दैनिक जीवन और सांसारिक जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, तो कमजोर हो जाएंगे। तो ये लेके गए, जो देवता को जिनको दिया था, ये लेके जा रहे थे, और फिर उन्होंने क्या किया कि और कहा बृहस्पति जी ने कि तुम कभी इसको पढ़ना मत, रास्ते में ले जा रहे हो, इसको पढ़ना मत। लेकिन उनको मन में बड़ा, जैसे आपको कोई कुछ चीज दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप लेके जाओ, ठीक है, और खोल के मत देखना इसमें क्या है। रास्ते में जाओगे आपको बड़ा उत्सुकता होगी, क्या है क्या है क्या है, देखा जाए, जब तक नहीं पता है। तो बृहस्पति ने दिया, तो उन्होंने भी क्या किया, ले जा रहे थे, तो उनके मन में आया क्या लिखा है कि ऐसा कि राक्षसों को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे, और मैंने पढ़ लिया तो मेरे लिए क्या बुरा हो जाएगा। तो वो बैठे और उसको पढ़ना स्टार्ट किया, और जब पढ़ा उनको तो कहते इतना उससे प्रेरित हो गए वो कि वो पूरे कहते हैं देवताओं को ही उसको ग्रंथ को वापस कर दिया, और पूरे देवता भी क्या हो गए? उसी दर्शन से प्रभावित हो गए। तो यही है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के अलावा आप देखोगे हमारे वहां बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी है। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। न्याय का भी दर्शन है,
योग का भी दर्शन है ना, तत्व मीमांसा का भी दर्शन है। तो कई सारे दर्शन दिए गए, और ये दर्शन क्यों दिए गए कि आप उस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करो। ठीक है, जीवन में कुछ ना कुछ, जैसे जब आप बौद्ध दर्शन को देखोगे तो वो क्या कहेगा, अहिंसा मत करो, ठीक है, परोपकार की भावना रखो। जैन दर्शन में क्या करेगा, 5 तरह के रास्ते आपको बताएगा, और जो बौद्ध दर्शन है वो 8 प्रकार के रास्ते बताएगा, 4 प्रकार के दुख बताएगा। तो ये सारे दर्शन हैं जो आपको जीवन जीने के तरीकों को बताते हैं, इसी को बोलते हैं फिलॉसफी। अब जो स्टोइक हैं, स्टोइकवाद है, वो जैनों के द्वारा दिया गया, जिसमें कि जीवन जीने के तरीके के बारे में बात की गई। जिसमें किसकी बात की गई, जीवन जीने के तरीके की बात की गई। ये सिसरो भी इससे प्रभावित थे और सेनेका भी इससे प्रभावित थे। तो उन्होंने स्टोइकवाद सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। आज के समय में लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा तनाव है, अराजकता है, परेशानी है, चिंता है, ठीक है, मोह है हर चीज़ से। और वो क्यों है, क्योंकि व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो व्यक्ति के जो विचार हैं वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक है जो आपके अंदर चल रहा है, एक विचार क्या हो रहा है, आपके अंदर चल रहा है, और दूसरा जो विचार होता है वो क्या होता है, बाहर की परिस्थितियों से निर्मित होता है। तो जो आपके अंदर चल रहा है, भीतर चल रहा है विचार, अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो बाहर जो परिस्थितियां हैं शायद वो भी आपके नियंत्रण में हो जाए। लेकिन अगर आप बाहर की परिस्थितियों से अपने आप को गाइड करोगे तो कभी भी आप बाहर की परिस्थितियों को अपनी तरह नहीं बदल सकते। तो स्टोइकवाद में ये कहा गया कि जो जीवन में जो विचार होते हैं वो किसने होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहला होता है आंतरिक विचार, आंतरिक चिंतन कह सकते हैं, विचार से अच्छा शब्द होगा आंतरिक चिंतन। और दूसरा क्या होता है, बाह्य चिंतन, बाहर की दुनिया का चिंतन। अगर आप स्टोइक बात समझ गए तो जितने भी आगे विचारक आएंगे उनको भी आप समझोगे, क्योंकि कोई भी दर्शन है वो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, हर व्यक्ति क्या करेगा, उसका पालन करेगा। ठीक है, उसमें हर व्यक्ति के विचार उसमें आएंगे। जितने भी महान विचारक होते हैं वो दर्शन जानते हैं, तभी उनके बातों को महत्व दिया जाता है, क्योंकि दर्शन जो होता है वो गहराई में जाके बात करता है। तो जो स्टोइक हैं वो कह रहे हैं कि व्यक्ति के जो चिंतन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आंतरिक चिंतन और दूसरा होता है बाह्य चिंतन। अब आंतरिक चिंतन क्या है और बाह्य चिंतन क्या है? आंतरिक चिंतन जो आपके मन में चलता रहता है, आप जो जिस तरह से विचार करते हो उस पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं रहता है, उस पर केवल आपका नियंत्रण रहता है। आप जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार से उस विचार को चेंज कर सकते हो। लेकिन जो हमारे विचार भी होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण से आते हैं, हमारे सराउंडिंग से आएंगे। तो जो बाहरी कारक हैं वो क्या करते हैं, हमारे विचारों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। बाहरी कारकों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, आप घर से निकले और आपने सोचा कि चल, मान लो आपका एग्जाम है और आप घर से निकले और आपने सोचा बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, आज जाएंगे, समय से पहुंच जाएंगे कॉलेज और क्या करेंगे, वहां पे अपना एग्जामिनेशन लिखेंगे। आप निकले, पता चला रास्ते में खूब ट्रैफिक लगा हुआ है, खूब भीड़ भाड़ हो गया है, रास्ता कहीं जाम हो गया है, ठीक है, या कुछ हो गया है। उस दशा में आपको क्या हो गया, देर हो गया। आपने मन में, आपके अंदर जो विचार था वो ये था कि मैं क्या करूंगा, सफलतापूर्वक अपने जो मेरा स्थान है वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा और अपना कार्य सिद्ध कर लूंगा। लेकिन हुआ क्या, बाह्य कारक, कुछ ऐसे कारक जो आपके सामने आ गए जिन्होंने आपको क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक, तो बाहरी कारकों ने आपको क्या कर दिया, रोक दिया। अभी बोल नहीं तो आएगा नहीं इसमें। तो बाहरी कारकों ने क्या कर दिया, रोक दिया। आपके विचार तो सही हैं लेकिन बाहर के कारक क्या कर सकते हैं, आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो स्टोइकवाद यही कहता है कि आप क्या करो, अपने अंदर के विचार को सही करो। बाहर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, अगर आपके नियंत्रण में वो नहीं है तो उसके बारे में सोचो भी मत, उसके बारे में सोचो भी मत। और आप अपना जीवन कहते हैं आंतरिक भावनाओं से जियो, और बाहरी जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, स्वतः ही आपके कंट्रोल में आ जाएंगी।
ठीक है, तो ये दो तरह के चिंतन। अब जो स्टोइकवाद है वो आगे क्या कहता है कि आज के समय में लोगों को क्या है, तनाव है, अराजकता है, चिंता है, अनिश्चितता से निपटने में मतलब कि जो आज का समय है वो ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हाल में क्या चल रहा है, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। मेन युद्ध था इजराइल का ईरान का, उसमें अमेरिका भी आ गया, तो अमेरिका इजराइल एक साथ हो गए हैं और ईरान पे क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। अमेरिका ऐसा देश है जिसके खिलाफ कोई जाना नहीं चाहेगा, अगर उसके खिलाफ कोई जाएगा तो उसको बहुत सारी समस्या हो जाएंगी, तो अमेरिका के खिलाफ कोई जाएगा नहीं। तो ये जो समय है ये कैसा है, अनिश्चितता का समय है। अभी कुछ ही समय पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, ठीक है, क्या चल रहा था, उसको क्या बोला गया था, सर्जिकल स्ट्राइक, ये वाला था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो इतनी सारी घटनाएं को कभी भी विश्व में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जीवन में कोई निश्चय किसी का नहीं है, तो इतनी अनिश्चितता, इतना तनाव है, इतना समस्या है, तो हम अपना जीवन जिए कैसे। तो स्टोइकवाद यही कहता है कि आप मतलब बहुत पुराना दर्शन है ना, लेकिन बहुत गहरा सोच के दिया गया कि हर समय क्या होगा, अनिश्चितता बनी रहेगी। तो ऐसे में आप अपने आप को क्या करो, कंट्रोल करो और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके जीवन व्यतीत करो। आप घटनाओं पर विचारों को नियंत्रित करें और उसको बदलकर प्रक्रिया, जो प्रतिक्रिया होती है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब आपके विचार आपके नियंत्रण में है तो आपकी प्रतिक्रिया भी क्या हो जाएगी, आपके नियंत्रण में आ जाएगी, जो बाहर चेंज नहीं हो पा रहा है। इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो, हेडिंग डाल लो, स्टोइकवाद। स्टोइकवाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, स्टोइकवाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ एक, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ एक प्राचीन ग्रीक, ग्रीक मतलब यूनान, इंग्लिश में ग्रीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, यूनान। प्राचीन ग्रीक और रोमन दर्शन है, और रोमन दर्शन है, और रोमन दर्शन है जो सिखाता है कि मानसिक सुख, शांति, मानसिक सुख, शांति और सुख की प्राप्ति, सद्गुण, सुख की प्राप्ति, सद्गुण कामा तर्क संगत सोच और आत्मनियंत्रण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सद्गुण, तर्क संगत सोच और आत्मनियंत्रण के माध्यम से क्या करते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे जो प्लेजर है, जो सुख है, उसको एक विशेष नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टोइकवाद जो है कई सारे विचारकों के द्वारा दिए जाएंगे। जेनो तो उसके संस्थापक हो गए, सिसरो ने भी उसको पढ़ा, अपनाया, और सेनेका भी ने अपनाया। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि जो सुख है, प्लेजर है, उसको स्टोइक दर्शन में क्या कहा गया, तो उसको कहा गया है यूडोमोनिया, ठीक है ना, उसको क्या कहा गया है, यूडोमोनिया, यानी सुख को यूडोमोनिया कहा गया है। तो ये पूछा जाएगा, ये आ सकता है कि उन्होंने प्लेजर को क्या, किस शब्द से डिफाइन किया, तो यूडोमोनिया से डिफाइन किया है। यह दर्शन उन वस्तुओं को स्वीकार करने पर जोर देता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है।
तो ये दर्शन इस बात को भी जोड़ देता है कि आप क्या करो, उन विचार वस्तुओं को सोचो, उन चीजों के बारे में सोचो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और भावनाओं पर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखता है। और अपने भावनाओं पे क्या करो, अपने इमोशंस पे आप क्या करो, विवेकपूर्ण नियंत्रण रखो। जैसे कभी कभी क्या होगा, किसी चीज पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, अनावश्यक भी आ सकता है, और हो सकता है परिस्थितियां ही ऐसी हो जाए कि आप क्या करो, क्रोध कर लो। तो भगवत गीता में भी जो दर्शन है उसमें भी कहा गया ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने भी कहा कि भले ही बाहर की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाएं कि आपको क्रोध आ जाए, तो भी क्या करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो, अपनी भावनाओं को क्या कर लेना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है विपरीत परिस्थितियों में भी क्या कर सकते हो, अपने आप को स्थिर रख सकते हो। ये बात ये कह रहे हैं, जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी शांति बनी रहेगी। कुछ भी हो जाए, जो शांति क्या होगी, बनी रहेगी, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब सोचो, जो महात्मा गांधी हैं वो क्यों अहिंसा की बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी जो हैं वो अहिंसा की बात क्यों कर रहे हैं? और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी को जाना जाएगा तो किसको जाना जा रहा है? महात्मा गांधी को जाना जा रहा है। भारत में भी उनको राष्ट्रपिता कह दिया गया। और बात किसकी की उन्होंने? अहिंसा की। ठीक है, सत्याग्रह की बात की, सत्य की बात की। तो कुछ कारण होगा ना कि अहिंसा की बात की उन्होंने। देखो, कोई चीज नियंत्रण करना, स्वयं पर नियंत्रण पाना, अनुशासन में रहना, ये कठिन है। ठीक, दूसरे पर हमला कर देना, दूसरे को कुछ बोल देना, वो आसान है। ठीक है ना? तो बहुत ही जरूरी है कि व्यक्ति क्या करे, स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करे, जो कि स्टोइक भी कहते हैं। आपको पता होगा बुद्ध के बारे में। बुद्ध जो है एक जगह से गुजर रहे थे, रास्ते में तो एक नगर पड़ा। तो नगर में क्या हुआ, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होकर कुछ लोग जो है बुद्ध को अपशब्द करने लगे। अब जो बुद्ध थे उन्होंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी तरह का कोई भी भाव उनके चेहरे पर नहीं था। लोग जो है अपशब्द जो जो भी बोल रहे थे उनको बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद जो एक व्यक्ति था उसमें से कह रहा है कि हम लोग आपको इतना भला बुरा कह रहे हैं, तो आप क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो बुद्ध ने कहा कि देखिए, आपका संवाद अगर समाप्त हो गया हो, आपकी बातचीत समाप्त हो गई हो, तो मैं जाऊं? तो कह रहा है कि नहीं, आप बताइए ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं पिछले ग्राम में गया था। पहले उन्होंने मतलब थोड़ा सा व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इन चीजों पर रिएक्शन करना होता तो मैं किसी दरबार में बैठा होता, मतलब अपने राज दरबार में बैठा होता, शासक बन के रहता। मैंने इसीलिए ये मार्ग चुना क्योंकि मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जो मेरे मनोवेग है, जो मेरे विचार है, वो मेरे क्या होने चाहिए, हमेशा कंट्रोल में रहने चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और घटना बताई। उन्होंने कहा कि अभी हम पिछले गांव से आ रहे थे, और उन्होंने क्या किया, वहां के ग्रामवासियों ने जब हमें देखा तो हमारे लिए वो मिठाई लेके आए। और मैंने क्या किया कि बुद्ध ने कहा कि मैंने उन मिठाइयों को नहीं लिया, और वो मिठाई बताओ अब किसके पास है? तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा उन लोगों से, तो उन लोगों ने कहा कि जो मिठाई है उन्हीं लोग के पास है। तो उन्होंने कहा कि अब वो क्या करेगा उस मिठाई का? तो कहेगा कि आपने नहीं खाया तो उसी के पास रहेगा, वो स्वयं खाएगा। ठीक है, अपने आसपास में देगा। तो बुद्ध ने कहा जिस प्रकार से उस परिस्थिति में मैंने मिठाई ग्रहण नहीं की, उसी प्रकार से मैंने आपके अपशब्द को भी ग्रहण नहीं किया। तो स्वतः ही जो आपने कहा वो किसके पास रहेगा? आपके पास ही रहेगा। तो ये कब कर पाओगे आप? जब आपको स्वयं पर नियंत्रण रहेगा। यहाँ तो अवस्था ऐसी होती है कि किसी ने दो बात कहा और गुस्सा क्या हो जाएगा, सातवें आसमान पे, और पूरा युद्ध लगेगा कि आपकी बार क्या हो जाएगा, पूरा युद्ध हो जाएगा। तो वो नहीं करना चाहिए। आपको अपने ऊपर क्या करना चाहिए? कंट्रोल। गुस्सा करना है लेकिन समय पे करना है। ठीक है, किसी के भड़काने से तुरंत भड़कना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तब आप अपने जीवन में संयम बना सकते हो। संयम का मतलब विवेकपूर्ण विचार बना सकते हो, तरीके से सोच सकते हो, किसी चीज से प्रभावित नहीं होते हो। ठीक है, तो ये चीज है। अभी हम लोग 10 मिनट और पढ़ लेंगे ताकि हम लोग ये स्टोइक बात समाप्त कर लें। ठीक, विवेकपूर्ण नियंत्रण रखता है जिससे विपरीत परिस्थितियों में शांति बनी रहे। अब स्टोइकवाद में कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम उनको लिख लेते हैं। तो सेनेका को अभी थोड़ा होल्ड पे रखते हैं और पढ़ते हैं स्टोइकवाद। अब जो ये स्टोइकवाद है उसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। आप बोर नहीं ना हो रहे हो?
जब हमने स्टोइकवाद की परिभाषा दी तो उसमें हमने यही कहा कि आप क्या करो, विवेकपूर्ण तरीके से अपने जीवन को जियो और अपने भावनाओं पे क्या करो, नियंत्रण स्थापित करो। तो आप समझ लो जो इनका मुख्य सिद्धांत भी होगा कुछ उसी तरह से मिलता जुलता होगा। तो पहला जो सिद्धांत है उन्होंने कहा सद्गुण ही सर्वोच्च भलाई है। तो पहला जो उन्होंने सिद्धांत दिया स्टोइकवाद के अनुसार कि सद्गुण क्या है, सद्गुण यानी कि वर्च्यू सर्वोच्च भलाई है। सद्गुण क्या है, सर्वोच्च भलाई है। अगर आप ये सीख जाते हो कि मुझे सत्य बोलना है, अगर आप ये सीख जाते हो कि मुझे आलस्य नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, ठीक है, किसी से द्वेष नहीं रखना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना है, ठीक है, तो ये क्या है, आपके सद्गुण है। झूठ नहीं बोलना, ये सब क्या है, आपके सद्गुण है ना। तो अगर ये आप अपने भीतर सद्गुण अपना लेते हो तो आप क्या करते हो, समाज की भलाई कर देते हो। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप परोपकार कर रहे हो, आप केवल अपने सद्गुण का निर्माण करो, जिससे क्या होगा, स्वतः ही समाज की भलाई हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसा ना करो कि बस आप भलाई कर रहे हो, समाज का बहुत कल्याण कर रहे हो, बहुत कुछ बांट रहे हो, बहुत सेवा कर रहे हो, और लेकिन मन में राग द्वेष चल रहा है किसी के प्रति, सोच रहे हो हाँ ये ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति है, किसी की निंदा कर रहे हो, कहीं पे क्रोध कर रहे हो किसी के प्रति, आलस्य रख रहे हो, तो वो कोई भलाई करने वाला रास्ता नहीं है। भलाई तभी है जब आप अपने अंदर क्या करते हो, उन गुणों को विकसित करते हो, सद्गुणों को विकसित करते हो। और जब आप सद्गुणों को विकसित करोगे तो उससे क्या होगा कि क्योंकि आपके अंदर अच्छे गुण हैं, समाज में जब आप जाओगे तो निश्चित रूप से आप क्या करोगे, दूसरों का कल्याण ही करोगे, दूसरे का हित नहीं करोगे। और जब दूसरे का हित नहीं करोगे और दूसरे का कल्याण करोगे तो वो उससे बड़ी भलाई या परोपकार नहीं हो सकता। अब जो दूसरा इनका सिद्धांत है वो है नियंत्रण का द्विविभाजन। दूसरा जो सिद्धांत है वो कौन सा है, हमको यहां से लिखना चाहिए ताकि दिखाई दे सही से। दूसरा, नियंत्रण का द्विभाजन। डिविजन्स ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो द्विविभाजन में इन्होंने कहा कि पहला, आप इसमें कहते हैं रोमन अंक में लिख लीजिए, पहला आंतरिक विचार पर नियंत्रण। नियंत्रण का द्विविभाजन है उसमें पहला लिखिए आंतरिक विचार पर नियंत्रण। आंतरिक विचार पर नियंत्रण, आंतरिक विचार पर नियंत्रण। दूसरा लिखिए बाह्य घटनाओं पर नियंत्रण नहीं। आंतरिक विचार पर नियंत्रण, और दूसरा बाह्य घटनाओं पर नियंत्रण नहीं। बाह्य घटनाओं पर नियंत्रण नहीं। अभी मैंने इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाया आपको कि बाहर की परिस्थितियां क्या हैं, उसके ऊपर आप कंट्रोल कभी नहीं कर पाओगे। आपके जीवन में आगे क्या होगा वो आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कभी आपने देखा क्या किसी को जिसने कहा कि मैं ये करूंगा और उसके जीवन में वो निश्चित रूप से हो गया हो? कभी किसी के जीवन में नहीं होता है, ठीक है। वो सिद्ध कर लेता है व्यक्ति कि हाँ मैंने ये कर लिया, लेकिन आप देखोगे हर किसी के क्या होता है, परिस्थितियां चेंज होती रहती है, समय चेंज होता रहता है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। कोई चीज बहुत आगे बढ़ती है, आप देखोगे कभी कभी वो बहुत नीचे भी गिर जाएगी, कोई पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है, कब क्या हो जाए। अब इसी बारे में उन्होंने कहा कि आप क्या करो, बाहर की चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, आप केवल अंदर की चीजों को कंट्रोल करो, यानी कि अपने विचार, अपने गुणों को कंट्रोल में करो। तो यही जो है नियंत्रण का द्विविभाजन है, जिसमें आंतरिक पर आप नियंत्रण कर सकते हो, बाह्य पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, जो ये दर्शन कह रहा है। तीसरा ये कह रहे हैं कि प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना। किसके अनुरूप जीवन जीना? प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना। प्रकृति के अनुरूप जीवन। इसमें कहा जा रहा है कि अपनी भावनाओं को तर्क से नियंत्रित करें। इसमें लिख लीजिए अपनी
प्रकृति के अनुरूप जीवन, इसमें लिखिए 5 जो है ये सिद्धांत हैं, ठीक है। तीसरे पे हम लोग आ गए हैं, 2 और है। इसमें लिखिए अपनी भावनाओं को तर्क से नियंत्रित करें। अपनी भावनाओं को तर्क से नियंत्रित करें और प्राकृतिक तर्क संगत, एक मच्छर पीछे पड़ गया, और प्राकृतिक तर्क संगत नियमों के सामंजस्य नियमों के अनुरूप सामंजस्य बैठाकर जीवन व्यतीत करें। तो कहा जा रहा है कि अपनी भावनाओं को तर्क से नियंत्रित करें, ठीक है। लॉजिक देते रहें, रीजन देते रहें खुद को कि मैं ये नहीं करना चाहता हूं, क्यों नहीं करना चाहता हूं, मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। बहुत सारा विचार करके आप क्या करो, कोई काम करो। तो इसमें एक दोहा भी है कि कबीर का ही दोहा है, बिना विचारे जो करे सो काए पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। तो बिना विचारे आप जब काम करते हो तो क्या करते हो, अपने काम को खराब कर लेते हो, ठीक है। बिना विचारे जो करे सो काए पछताए, और जब बिगाड़ लेते हो तो क्यों पछताना, जब अपने काम को आपने बिगाड़ लिया तो पछताने की जरूरत नहीं है। बिना विचारे जो करे सो काए पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। अब जग में हंसी हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मतलब जग में हंसी होगा, आप बिना विचारे कोई काम कर रहे हो, उससे आप अपने काम को क्या कर ले रहे हो, खराब भी कर ले रहे हो, और उससे क्या होगा, आपका जग में हंसाई भी होगा। तो ये जरूरी है कि आप बिना विचार के काम मत करो, ठीक है। अपने आप पे नियंत्रण रखकर कार्य करो, और प्रकृति के साथ जो प्राकृतिक का नियम है उसके अनुरूप भी अपने जीवन के सामंजस्य को बैठाओ। आपका तर्क जो है वो सही है, लेकिन उसके साथ आप क्या करो, सामंजस्य, प्रकृति के अनुसार जो नियम बने हुए हैं उसमें भी सामंजस्य स्थापित करो। चौथा जो है सिद्धांत है वो है भावनात्मक दृढ़ता। चौथा क्या आता है, भावनात्मक दृढ़ता। जिसको स्टोइकवाद कहते हैं। स्टोइकवाद में एपेथिया कहा गया है, एपेथिया। एपेथिया, ठीक है। भावनात्मक दृढ़ता, भावनात्मक दृढ़ता का मतलब लग रहा है काट लिया जैसे, इसमें कि तर्क संगत समझ के माध्यम से, इसमें लिख लीजिए भावनात्मक दृढ़ता में तर्क संगत समझ के माध्यम से, तर्क संगत समझ के माध्यम से नकारात्मक भावनाओं ब्रैकेट में, नकारात्मक भावनाओं ब्रैकेट में गिरी, क्रोध, भय तथा लालच, क्रोध कॉमा भय तथा लालच ब्रैकेट क्लोज को कम करना और आंतरिक शांति बनाए रखना, और आंतरिक शांति बनाए रखना। स्वयं के अंदर क्या करना, इन नकारात्मक भावों को कंट्रोल करना, कम करना, और अपने भीतर की शांति को बनाए रखना। यही कहलाता है भावनात्मक दृढ़ता, कि आप अपने भावनाओं को क्या कर सकते हो, दृढ़ता से कार्यरत कर सकते हो। अपनी भावनाओं को दृढ़ता से कंट्रोल करो, जो नकारात्मक भाव है, जिससे आपके भीतर क्या बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। पांचवा और लास्ट, नकारात्मकता की कल्पना। पांचवा और अंतिम जो पक्ष या सिद्धांत है वो है नकारात्मकता की
क्या मैंने बोला है, नकारात्मकता की कल्पना। नकारात्मकता की कल्पना, जिसको जिस तरह से भावनात्मक दृढ़ता को अपेथिया बोला गया है, उसी प्रकार से नकारात्मक कल्पना को प्री मेडिटेटिव मेलोरम बोला गया है। इसको लिख लीजिए, ये आवश्यक है क्योंकि टर्म पूछ सकता है कि स्टोइक के सिद्धांत में भावनात्मक दृढ़ता को किस शब्द से लिखा गया। तो कई सारे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, क्योंकि इस बार आपका वैकल्पिक ही आएगा, वो विकल्प ही आएगा, तो ये दे सकता है, तो अपेथिया होगा उसमें। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया नकारात्मकता की कल्पना, इसको किस नाम से दिया गया है, तो इसका नाम लिखिए प्रीमेडिटेटिव मेलोरम। ठीक है, प्रीटेटिमेटिव मेलोरम। ये कह रहे हैं इस विचार में कि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में कुछ ऐसा नकारात्मक आपके साथ होने वाला है या हो सकता है, उसके बारे में क्या करो, कभी कभी कल्पना कर लो। ठीक है, सोचो, और उस कल्पना से स्वयं को कैसे आप बचा सकते हो, इसके बारे में भी विचार कर लो। उन चीजों का को पहले से क्रियान्वित कर लो। जैसे मैंने सोचा कि देखो अभी मेरा ये दौर अच्छा चल रहा है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा है, अब आगे जो है भविष्य भी हमको क्या करना है, पढ़ाना है। लेकिन कहाँ पढ़ाना है, अच्छी जगह पढ़ाना है, विश्वविद्यालय में पढ़ाना है। ठीक है, कॉलेज से निकल के कहाँ जाना है, विश्वविद्यालय में जाना है, और या फिर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय किसी कॉलेज में जाके पढ़ाना है। ठीक, ये है। लेकिन इसके साथ क्या हो सकता है, और भी चीजें हैं ना जो नकारात्मक पक्ष मेरे साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम क्या करें, विचार करें कि जो हमारे साथ नकारात्मकता हो सकती है उनके बारे में हम क्या कर लें, पहले सोच लें, ताकि अपने आप को उससे नियंत्रित, अपने आप को उससे बचा सकें। जैसे मान लो किसी ने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा एग्जाम निकल जाएगा तो मेरा जीवन क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये तो सकारात्मक पक्ष हो गया। लेकिन अगर वो ये भी सोच ले कि अगर मेरा ये एग्जाम नहीं निकलता है, बाई चांस कुछ ऐसी घटना हो गई कि मेरा एग्जाम नहीं निकलता है, क्योंकि गारंटी तो किसी का नहीं है, तो अगर नहीं निकलता है तब मैं क्या करूंगा, और पहले से अपनी प्रिपरेशन वो कर ले, तो जब उसको जो नुकसान होगा, जो हानि हो रही है, उसमें भी वो क्या कर लेगा, अपना बचाव कर लेगा ना। कई बार आप देखोगे खेतों में भी आपका, यहाँ पे जब गेहूं की फसल हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, पराली जला देते हैं कभी कभी, या फिर जो जुताई वो कटाई करने के लाते हैं मशीन से, उससे क्या होता है, आग लग जाती है और फसल क्या होने लगती है, जलने लगती है। अगर उस समय वो लोग पहले से ही सोच लें कि फसल हो गई, लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले से सोच लिया नकारात्मक, मान लो मेरी फसल जल रही है तो मैं क्या करूंगा, तो उन्होंने पहले ही योजना बना ली कि जब लोग काटेंगे उससे पहले ही मैं क्या कर लूंगा, अपना कटाई कर लूंगा, या इन चीजों का वहां पे जब कटाई होगी तो मैं खुद रहूंगा कि ऐसा कुछ घटना ना हो, या फिर वहां पे जो पंपिंग सेट है वो रख लूं, तो आपको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। योजना बना के अगर काम करोगे, जो नकारात्मकता है वो पहले सोच लोगे, तो वो उन चीजों के से नुकसान से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। समझ में आ रहा है ना ये चीज, तो ये चीज है। तो इसमें लिख लीजिए, भविष्य की परेशानियों या हार की कल्पना करना, नकारात्मकता की भाव कल्पना में लिखिए, देखो गलत हो गया, यहाँ पे नकारात्मकता है, नकारात्मकता। किसी भी शब्द के अंतिम में ता लगाने का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में ता लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे सत्यता बोलते हैं, परोपकारिता बोलते हैं, फिर इसके बाद नकारात्मकता बोला मैंने, और भी शब्द आते हैं ना जिसमें ता लास्ट में जोड़ाते हैं, इसका मतलब क्या होता है हमको भी नहीं पता। ठीक है, तो इसमें लिखिए, भविष्य की परेशानियों या हार की कल्पना करना, भविष्य की परेशानियों या हार की कल्पना करना, ताकि आप मानसिक रूप से, ज्यादा तेज बोल दी क्या, भविष्य की परेशानियों या हार की कल्पना करना ताकि आप मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहें, ताकि आप मानसिक रूप से
उसके लिए तैयार रहें। तो स्टोइक जो दार्शनिक हैं उनका जो दर्शन है उसके जनक जेनो हैं, और जेनो का पूरा नाम है जेनो ऑफ क्रिटियम, जेनो ऑफ क्रिटियम। ठीक है, तो आज हम लोग ने सेनेका के बारे में देखा, पढ़ा, और उसके बाद हमने स्टोइकवाद जो कि सेनेका का एक मुख्य विचार उसी से रिलेटेड है उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास।